हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट ईयर मैं कश्मीर हनीमून मनाने गया था शादी के जस्ट बाद। एंड क्योंकि ये कश्मीर में ही अटैक हुआ है और करीबन एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया और न्यूज़ मीडिया पे इसी मैटर पे इसी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है। तो मुझे भी लगा कि अपना मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ना शेयर करूँ तो ये गलत हो जाता। फिर लोग बोलते कि इनफैक्ट फैमिली वाले भी थोड़ा मेरे फैमिली वाले भी सोच रहे थे कि क्या रीज़न है कि बंदा वीडियो बना ही नहीं रहा है उस मैटर पे, जबकि ऑलरेडी लास्ट ईयर इतना बड़ा घटना घटा है और लास्ट ईयर ये उस जगह से होकर आया है और यूट्यूब पे ऑलरेडी ये कंटेंट खोज खोज कर वीडियो डालता है और इस टॉपिक पे अभी तक चुप है। तो देखिए, मेरे को जब ये न्यूज़ मिला था ना, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बहुत मैं एक्चुअली विलेज में था और उस रात मैं सोया नहीं हूँ। मुझे न्यूज़ मिला है रात के 7:30-8 बजे कि ऐसा ऐसा अटैक हुआ है, 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। टेररिस्ट लोगों ने उनका आईडी चेक किया, नाम पूछा, फिर बोला कि कलमा रीड कीजिए। कलमा नहीं रीड कर पाए, फिर उससे भी नहीं हुआ तो पैंट उतार कर देखा कि मुस्लिम है कि हिंदू। तो हिंदुओं को चुन चुन कर गोली मारा गया बेरहमी से। उनके वाइफ के सामने किसी के सर पे गोली मारा गया, किसी के छाती में गोली मारा गया। नेवी के जवान सभी शहीद हुए और भी काफ़ी लोग शहीद हुए। तो काफ़ी दुखद घटना था और उस रात मैं सोया नहीं। जिस रात को ये न्यूज़ मिला है मुझे, मैं मुश्किल से 1 घंटा मुझे सोया हूँ, सुबह 6 से 7 बजे। बाकी सारा रात मेरे को नींद आया नहीं, मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह यूट्यूब में देख रहा था। तो उस हालत में मैं था नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुंह मुंह खोलते ही 10 गालियाँ आ रही थी मुंह पे। मैं उस होश में इतना ही था कि मैं वीडियो बना सकूं। 1-2 दिन बाद फिर मैं रिटर्न किया गांव से, यहाँ आया, कोलकाता आया। तो फिर मैं काम वगैरह काफ़ी पेंडिंग था, 10 दिन से मैं बाहर था, तो उसके पेंडिंग काम वगैरह मैंने निपटाया। देन मैं सोचा कि जब माइंड जब हल्का हो जाएगा, मूड मतलब सही हो जाएगा, तो मैं इस टॉपिक पे एक रैशनल वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आज मुझे लगा कि वो सही दिन है कि आज मैं वो वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो जा गया। मैं उस टॉपिक पे अभी तक वीडियो बनाया नहीं हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं 7 दिन रहा हूँ कश्मीर में। 7 दिन में मैं यही ऑब्ज़र्व किया हूँ। मैं पहले कंक्लूजन आपको बता दे रहा हूँ कि 7 दिन में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि कश्मीर के जो लोकल लोग हैं वो दिल से हमें नहीं पसंद करते। मतलब जो लोग नॉन कश्मीरी लोग हैं उनको वो लोग नहीं पसंद करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि वो लोग आपसे हंस के सिर्फ तभी तक बात करेंगे जब तक आप वहाँ टूरिस्ट बनकर गए हो। आप टूरिस्ट बनकर गए हो, उन्हें पता है कि आपसे वो 10 रुपये कमाने वाले हैं, तो वो आपसे मीठी मीठी बात करेंगे। ठीक है, अगर आप एक बार उन्हें कह दो कि मुझे कश्मीर तो बहुत अच्छा जगह है, मुझे रहने का यहाँ मन कर रहा है, क्या मुझे एक फ़्लैट मिल सकता है, क्या मुझे 200 स्क्वायर फीट की ज़मीन मिल सकती है क्या, मैं 10 गुना पैसे देने को रेडी हूँ। आप एक बार ये बोल कर देखो, जस्ट आपको रिएक्शन पता चल जाएगा। सामने वाला का जो रियल चेहरा है आपको पता चल जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं देखिए, जब लैंड किया ना, मतलब मैं तो कोलकाता से फ़्लाइट लिया था, तो कश्मीर कोलकाता से काफ़ी दूर है, मतलब 2400-2500 किलोमीटर दूर है। तो फ़्लाइट हमारा जब टेक ऑफ किया है यहाँ से कोलकाता से, तो वो चंडीगढ़ में टेक्निकल स्टॉप था। 1 घंटे के लिए चंडीगढ़ में रुका था। हम लोग वहाँ उतरे नहीं, बट जो लोग पैसेंजर चंडीगढ़ के थे वो लोग सिर्फ वहाँ डिपोर्ट किए,
एंड जो लोग फिर चंडीगढ़ से कश्मीर जाने वाले थे वो लोग 1 घंटे के अंदर फटाफट उसमें फ़्लाइट में चढ़े। बट जो लोग कश्मीर जाने वाले थे उन लोगों को प्लेन में बैठे रहना था, तो हम लोग 1 घंटा प्लेन में बैठे थे, हमें अलाउ नहीं किया गया नीचे उतरने को। चंडीगढ़ के भी जो एयर होस्टेस वगैरह, क्रू मेंबर्स वगैरह जो आते हैं, अगर फ़्लाइट मान लीजिए लैंड करती है तो क्रू वगैरह आते हैं ना चंडीगढ़ एयरपोर्ट के, तो वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव थे। मतलब हमारे फ़्लाइट के जो क्रू मेंबर्स थे उनसे वो काफ़ी हंस के बात कर रहे थे, काफ़ी मतलब अच्छे से कोऑपरेट किया। फिर वहाँ से फ़्लाइट उड़ा, 1 घंटा हमें लगा, 1 घंटा भी नहीं, 50 मिनट लगा हमें चंडीगढ़ से श्रीनगर एयरपोर्ट लैंड करने में। श्रीनगर जब हम लोग लैंड किए हैं तो श्रीनगर का जो क्रू आया है, मुझे वहाँ सबसे पहले वियर्ड लगा, क्योंकि मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था ये चीज़। तो श्रीनगर की जो क्रू मेंबर्स थे, एक जेंट्स था और 2 लेडीज़ थी। तो हमारी जो फ़्लाइट के जो एयर होस्टेस थी, क्योंकि फ़्लाइट कोलकाता से उड़ा था, तो बंगाल की गर्ल्स थी। एयर होस्टेस जो थी वो मोस्टली बंगाल की थी। तो वो लोग काफ़ी मतलब चीयर अप कर रहे थे, वो लोग मतलब कम्प्लीमेंट वगैरह देते, वो कश्मीर में कितना ठंडा है, मैं निकल नहीं पाऊँगी, मतलब मजाक वगैरह करना चाह रहे थे। बट क्रू मेंबर्स जो थी कश्मीरी, जो वो लड़की थी, वो कुछ नहीं रिप्लाई दे रही थी। जस्ट इमेजिन आप सामने वाले से मजाक कर रहे हो, कुछ 2-4 बातें बोल रहे हो, सामने वाला वियर्ड वे में आपको देख रहा है एकदम, एज इफ आप कितना बड़ा मतलब कोई क्रिमिनल हो कि क्या, और आपको कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। तो वहाँ मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, ठीक है। तो मैं इस एंगल से सोचा नहीं कि ये लोग इतने रेसिस्ट हैं कि मतलब सामने वाला अगर आपके धर्म का नहीं है या आपके रीजन का नहीं है तो आप उसे मजाक भी नहीं करोगे। इस लेवल के ऐसे लोग सोचते हैं, मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगा कुछ इनका पर्सनल इशू होगा, तो शायद नहीं वो रिप्लाई दे रही है ना, क्या भगवान जाने। तो फिर हमने वहाँ पे प्लेन से हम लोग उतरे। एंड जब वो एयरपोर्ट से हम लोग जब जा रहे थे तो हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि कुछ क्रू मेंबर्स वगैरह थे, वो लोकल कश्मीरी थे, मतलब उनका लैंग्वेज हो चाहे लुक्स हो, हाव भाव देख के समझ आ गया कि वो लोग लोकल कश्मीरी लोग थे। वो लोग एक दूसरे में ही पूरा एकदम बिजी है, मतलब एज इफ उनको सिर्फ एक दूसरे से ही मतलब है। पैसेंजर उतरा है, ठीक है, पैसेंजर उतरा है, करीबन हमारे फ़्लाइट में 300 से ज़्यादा 300 नहीं, 180 ना कितना पैसेंजर थे, आई गेस उससे ज़्यादा ही होंगे। इतने लोग उनके बगल से गुजर के जा रहे हैं, तो थोड़ा तो आप देखोगे कि सब कुछ सही है कि नहीं। अरे यार, आप लोग पोस्टेड हो, आप लोगों का ये काम है, तो उससे उनको कुछ मतलब ही नहीं है, वो लोग अपने में ही बिजी है, ठीक है। इतना ज़्यादा रेसिज्म मुझे एयरपोर्ट में ही देखने को मिला। रेसिज्म में यही होता है ना कि मेरे धर्म का या मेरे जात का या मेरे कास्ट का कोई बंदा बंदी है, अब हम लोग एक दूसरे के अंदर इतना घुस जाएंगे कि बगल से कोई गुजरेगा, कोई दूसरे धर्म का या कास्ट का या दूसरे रीजन का लोग, चाहे वो मेरा ड्यूटी ही क्यों ना हो, मैं उस पर ध्यान ना दूँ, भाड़ में जाए धंधा, छोड़ो ध्यान मत दो। इस तरह का मुझे एटीट्यूड वहाँ देखने को मिला। कोई बात नहीं, फिर हमें कोई गाइड करने को था नहीं कि एग्ज़िट कहाँ से करना है, तो हमने किसी तरह बैनर वगैरह देख देख के खुद से हम लोग एग्ज़िट किए। वाइफ भी थी साथ में, तो वो थोड़ा गाइड कर दे रही थी मुझे, वो मतलब देख वेख कर कि इधर एरो बना है, यहाँ चलते हैं, ऐसे एग्ज़िट करते। तो एग्ज़िट हम लोग किए हैं। फिर वहाँ टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर जो था, जो हम लोग मतलब जो पैकेज लिया था हमने यात्रा.com से, तो उन्होंने जिस टैक्सी ड्राइवर को अपॉइंट किया था वो प्ले कार्ड लेकर खड़ा था, उसमें मेरा नाम लिखा था अचिंत कुमार सिंह। तो वाइफ ने रिकॉग्नाइज़ किया, देखिए आपका नाम लिखा है, तो उसके पास गए हम लोग। तो गए तो वहाँ पे एक बंदा था, तो हालांकि वहाँ से मुश्किल से कितना 10 कदम दूर में टैक्सी खड़ा था। तो हम लोग तो लगेज वहाँ से, हमारा कोई ज़्यादा हैवी लगेज था भी नहीं, तो हम लोग जा रहे थे। तब तक क्या हुआ कि एक आदमी आया, हमारा लगेज उठा लिया, और उठा के जस्ट वो गाड़ी में रख दिया। गाड़ी में रख दिया, मुझे लगा होगा टैक्सी वाला का कोई आदमी। फिर वो बोलता है 100 रुपया दीजिए सर कुछ टिप दीजिए। 100 रुपया नहीं मांगा, बोला सर कुछ टिप दीजिए। तो मैंने 100 रुपया निकाल के उसे दे दिया। अब क्या ही देता भाई, मतलब जस्ट वो ऐसा भी नहीं था कि आधा किलोमीटर चलना था या 500 मीटर चलना था। वो मुश्किल से मतलब गाड़ी के पास हम लोग 10 कदम दूर हैं, वहाँ उठाया,
लगेज और अपने से और रख दिया। तो हमने आउट ऑफ गुड गेस्चर 100 रुपया दिया और वो खुशी से ले लिया। तो ड्राइवर मेरा कमेंट कर रहा है, लूट लो लूट लो लूट लो, बकरा आ गया लूट लो, ऐसे करके वो कमेंट किया। तो मुझे लगा ड्राइवर बहुत मतलब मजाकिया आदमी है, तो मैंने फ़नी वे में लिया उसको। मतलब मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगा उनके बातों का, मुझे लगा कि चलो कोई कूल ड्राइवर मिला है, रास्ता में हंसाएगा मजाक करेगा। तो हमने अच्छे से हेल्दी वे में लिया उस चीज़ को। फिर क्या था, फिर रात काफ़ी हो गया था, 10 बज गया था, तो हम लोग होटल में चेक इन किए। ड्राइवर ने कहा कि आप लोग अच्छे से खा पी के सो जाइए, सुबह हम लोग घूमने निकलेंगे गुलमर्ग। हम लोग चलिए अच्छी बात है, तो हम लोग फिर चले गए। तो वहाँ एक्सपीरियंस सही था। खाना हमने रूम पे ही मंगा लिया, खाना रूम सर्विस वाले ने दे दिया खाना वगैरह। एंड खाना वाना खा के हमने फिर हम लोग सो गए। वहाँ तक ये मतलब एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया कि रेसिज्म मुझे वहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ कि गुलमर्ग हम लोग जब जा रहे थे, तो गुलमर्ग में जो हमने एक गाइड अलग से लिया, तो गाइड जो था वो पहले ये लोग जस्टिफिकेशन देना स्टार्ट किए। मतलब मोदी वगैरह को गाली दे रहे थे। गाइड भी था वो भी मोदी को गाली दे रहा है, ड्राइवर भी लोकल था वो भी मोदी को गाली दे रहा है। तो मुझे एक तरह से मैंने सोचा कि यार इतने ये जब दोनों लोग मोदी साहब को बोल रहे हैं और मोदी साहब को मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ, तो चलो ठीक है, मैं एक बार इनकी बात को मतलब समझ के एक बार देखता हूँ, क्या कहीं हो सकता है ये लोग ही विक्टिम हो, हम लोगों को जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा हो वो फेक हो, एजेंडा चलता हो, ये लोग ही विक्टिम हो। तो मैंने इनकी बात पे बोला कि हाँ चलो आप तो सही बात बोल रहे हो, ट्रस्ट करके मैंने बोला कि तब इसका मतलब टेररिज्म वगैरह भी वैली में है नहीं, वो शायद मुझे लगता है मोदी ही करवाते होंगे वोट लेने के लिए। तो गाइड बोलता है नहीं सर टेररिज्म तो हाँ, तो ऐसे करके मैं उसको हामी भरता गया। फिर लास्ट में एक ठो मुझे जहाँ मेरा होटल था वहाँ पे ये हुआ दिखा मुझे, मतलब 3-4 स्पॉट मुझे गुलमर्ग में दिखा जहाँ पे आग वगैरह लगे हुए थे। एंड मैंने पूछा ये क्या है, मतलब इतना अच्छा अच्छा बिल्डिंग है, आग लगा हुआ है, रिपेयर नहीं कर रहा है, कोई रहता नहीं, रीज़न क्या है मतलब। तो बोलता है सर यहाँ पे टेररिस्ट लोग आए थे, हमला हुआ था। तो कश्मीर का एक नियम है कि यहाँ एक बार मतलब गवर्नमेंट का ये लॉ है कि एक बार टेररिस्ट अगर किसी बिल्डिंग में अटैक कर छिप जाते हैं या फिर किसी बिल्डिंग से ऑपरेट करते हैं, अटैक करते हैं, तो फिर मतलब एक बार अगर पता चल गया कि इस बिल्डिंग के ओनर ने उनका सपोर्ट किया है, तो वो लाइफ टाइम के लिए उस बिल्डिंग को ये कर दिया जाता है, मतलब सील कर दिया जाता है। उसको ना आप बेच पाओगे ना उसको ऑपरेट कर पाओगे, कुछ नहीं। ये वहाँ का रूल है, मतलब गवर्नमेंट का रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हम बोले तो इसका मतलब अगर सरकार करवाती तो सील क्यों करती, सरकार अगर करवाती टेररिज्म वगैरह अटैक जो भी है, तो फिर ये प्रॉपर्टी सील क्यों होती। तब वो गाइड बोलता है कि नहीं सर टेररिज्म है कश्मीर वैली में, मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरा दूध का धुला है, यहाँ टेररिज्म है, टेररिस्ट लोग यहाँ पे रहते हैं, हमला भी करते हैं, लोग सपोर्ट भी करते हैं, यही रीज़न है कि ऐसा ऐसा हुआ। हम बोले ओके ओके चलो ठीक है। तो गाइड जो था, जो एक तरह से ब्रेन वॉश करना चाह रहा था मुझे, वो वहाँ फेल हो गया। फिर क्या था, हमने उसका सर्विस लिया, उसको 1500 रुपये 1500 ना 2000, हाँ 1500 आई गेस टिप दिया मैंने। अच्छे अच्छे उसने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और फिर वो उसका ड्यूटी वहाँ ख़त्म हो गया। वो फिर दूसरे दिन तो किसी और कस्टमर के पास जाता। लेकिन ये टैक्सी वाला जो था ये हमारे साथ था, क्योंकि इसे पूरा 7 दिन का ड्यूटी मिला हुआ था। उसके बाद फिर क्या होता है कि गुलमर्ग वाला ट्रिप हमारा कंप्लीट हो गया। एंड देन पहलगाम हमें वो लेकर गए दूसरे दिन। पहलगाम ले गए, तो पहलगाम जब हम लोग जा रहे थे ना, तो पहलगाम जाते वक्त ना मुझे पहलगाम जाते वक्त नहीं, पहलगाम से मैं रिटर्न जब कर रहा था, तब पहलगाम से जब श्रीनगर जा रहा था, तो कोई उनका शॉर्टकट रास्ता था जो गांव से होकर जा रहा था, तो उस रास्ते से वो हमें ले जा रहे थे। तो उसमें मैंने देखा कि 3 बंदा आर्मी फटीग में वहाँ पे
था, ठीक है, खड़ा था और एकदम मतलब फनी वे में, मतलब रोमांस कर रहा था, हंसी मजाक तीनों एक दूसरे के साथ कर रहा था, बैठा हुआ था। मतलब उनका लुक देखकर ये नहीं लगा हमें कि ये आर्मी का बंदा है। आर्मी वाले श्रीनगर में पूरे तैनात थे, हर 10 मीटर पे खड़े थे, एकदम सीरियस, शरीर बना हुआ पहलवान टाइप का, सीधा खड़ा, डिसिप्लिन वे में AK-47 लेकर खड़े थे। लेकिन ये लोग AK-47 लिया है, आर्मी का ड्रेस पहना है, लेकिन दूर दूर तक कोई आर्मी का कोई बंदा खड़ा नहीं था। और 3 बंदा एक जगह मिला हमें, वो भी गांव में। मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मेरे को यहाँ तक मन था कि मैं ड्राइवर को बोलूँ कि रुको थोड़ा, फ़ोटो सेशन कराना है। और जाता मैं उन 3 भाइयों के पास, अब बोलता कि भाई साहब थोड़ा ये गन देंगे क्या, फ़ोटो, मतलब आप जस्ट इमेजिन, आप सोच लो कि मैं कितना खतरनाक सोच रहा था उस वक्त, ठीक है। बट फिर क्या हुआ कि मैंने बोला ड्राइवर को कि ये लोग कौन है, तो ड्राइवर मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, जस्ट इमेजिन। अब ड्राइवर तो लोकल आदमी था, उसे तो पता होगा कि यहाँ मतलब टेररिस्ट लोग भी तो वैली में वही आर्मी का ही ड्रेस पहन के घूमते हैं ना, ताकि लोग आइडेंटिफाई ना कर पाए, मतलब बाहर के लोग आइडेंटिफाई ना कर पाए। बट लोकल लोगों को तो पता है कि कहाँ टेररिस्ट मिलेगा, कहाँ आर्मी के जवान मिलेंगे। तो वो जो ड्राइवर था, मैंने पूछा तो वो रिप्लाई ही नहीं दिया और गाड़ी तेज़ से भगा के एकदम आगे लेके चला गया। तो मैंने कुछ बोला नहीं। वाइफ भी बोली कि अरे आप कुछ बोल रहे थे ना, बोले छोड़ो छोड़ो, हम समझ गए कि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। मे भी ऐसा होगा कि टेररिस्ट होगा, ड्राइवर चाह नहीं रहा होगा कि वहाँ ज़्यादा देर रुके। हु नोज़, उन लोगों का माथा सनका रहता है, शायद कहीं गोली ही चला देता। तो ऐसा कांड होने से बचा वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। हाँ, तो फिर ऐसे बातों बातों में मैंने ड्राइवर दिखा रहा था, देखिए ये सब प्रोजेक्ट वगैरह, यहाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट वगैरह बन रहा है। हम बोले बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा क्या फ्लैट वगैरह किनने को? बोले नहीं सर, आप लोगों को नहीं अलाउ मिलेगा यहाँ पे खरीदना, यहाँ पे सिर्फ लोकल लोग ही खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी और बेच सकते हैं। हम बोले ओके। तो देखिए, ये एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि अभी ऐसा क्या माहौल बनाया जा रहा है। पहला, ये लोग जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं कि लोकल लोगों ने मारा नहीं, बचाया, लोकल लोगों ने जाने बचाया, ठीक है। उन लोग मतलब जो लोग टूरिस्ट थे उनका जान लोकल लोगों ने बचाया। तो मैं इस पे एक जस्टिफिकेशन देना चाहूँगा कि 1990s में जो कश्मीरी पंडित पर अटैक हुआ था, तो फिर वो लोग भी तो गाड़ियों से या बस से भागे थे ना, वैली से, क्योंकि वैली से जम्मू का डिस्टेंस करीबन काफ़ी है, मतलब 150-200 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। मतलब उसके लिए आप गूगल कर लेना, तो 150-200 किलोमीटर तो पैदल चल के वो लोग नहीं भागे होंगे, बस से भागे होंगे या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था, 4 व्हीलर हो या जो भी हो। तो उसका ड्राइवर कौन था? ऑब्वियसली कोई बिहार यूपी का तो कोई ड्राइवर होगा नहीं ना, लोकल लोग ही होंगे ड्राइवर। तो ड्राइवर लोगों ने ड्राइव करके उन लोगों को जम्मू पहुंचा दिया, या जहाँ जहाँ जिनको जाना था पहुंचा दिया, और कश्मीरी पंडित को। तो इसका आप अभी जो लॉजिक दिया जा रहा है, तो इस लॉजिक के हिसाब से तो यही हुआ ना, मतलब तो यही निकलता है कि 1990s में भी जो कश्मीरी पंडित का पलायन हुआ, तो उन लोगों को, जिन लोगों ने भगाया मारा, उनको आप भूल जाओ। जिन लोगों ने उन्हें सही सलामत जम्मू पहुंचा दिया या दूसरे जगह पहुंचा दिया गाड़ियों के थ्रू, और ऑब्वियस सा बात है ये लोग तो मुसलमान होंगे, क्योंकि पंडित पे तो अत्याचार हो रहा है, तो पंडित उस समय ड्राइवरी थोड़ी करेगा, वो तो अपना जान बचा के भाग रहा था। तो ड्राइवर तो ही लोकल मुस्लिम ही होंगे। तो इन लोगों ने उनको सही सलामत जब जम्मू पहुंचाया, तो इसका क्या अर्थ है कि उन लोगों ने उनका जान बचाया? मतलब आप किस लेवल का गेम चल रहा है, आप इस चीज़ को समझो। उसी तरह अभी क्या कहा जा रहा है कि हिंदुओं को चुन चुन के जो मारा गया उसको भूल जाओ, लोकल लोगों ने उनको वहाँ से उतारा नीचे। तो वो चीज़ आप ये सोचो कि लोकल लोगों ने जान बचाया, ठीक है। तो मुझे जस्ट एक चीज़ का मैं 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा।
आप मुझे इस चीज़ का सिर्फ जवाब दे दो कि टेररिस्ट बोल रहा है, जैसे एक जो लेडी थी, उसके हस्बैंड को जब गोली मारा गया तो वो बोलती है यार मुझे भी गोली मार दो, जब मेरा पति मर ही गया तो मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगी। तो वो बोला कि तुझे नहीं गोली मारूंगा, तू मोदी को जाके बोल कि तेरे पति के साथ क्या हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि वो मोदी हेटर है। टेररिस्ट जो था वो मोदी हेटर था। तो आप अभी भी वैली में चले जाओ, जो लोग ये रंडी रोना लगा कर रखे हैं कि हम लोग टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग टूरिस्ट का बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनसे जस्ट ये पूछो कि फिर आप में और टेररिस्ट में ये बात कॉमन क्यों है। टेररिस्ट भी मोदी को गाली दे रहा है, आप भी मोदी को गाली देते हो। दूसरी बात, हिंदुओं को मारा गया, टेररिस्ट ने साफ साफ बोला, वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों ने, मतलब टूरिस्ट लोगों ने इंटरव्यू दी में कहा है ये बात कि वहाँ पे टेररिस्ट लोगों ने बोला मुस्लिम लोग अलग हो जाओ, हिंदू लोग जो है वो अलग हो जाओ। हिंदुओं को पकड़ के मारा, मुस्लिम को कुछ नहीं किए। ठीक है, तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि वो लोग काफ़ी रेसिस्ट थे, उन्हें सिर्फ मुसलमान लोग ही पसंद थे। टेररिस्ट लोगों को, हिंदू लोगों को वो देखना भी नहीं चाहते थे। उनका बस चले तो वो लोग सारे हिंदुओं को मार दे जान से। तो ये तो लोकल लोगों से भी आप पूछ लो, आप लोग क्या हिंदू लोगों को पसंद करते हो? वो लोग, चलिए अगर वो लोग थोड़ा हिपोक्रेट की तरह बोल दे कि हाँ हम पसंद करते हैं, तो आप बोलो कि ठीक है, तो कश्मीरी पंडित को आप जगह दो, फ्री में मत दो, प्रॉपर्टी खरीदने दो। वो लोग भी तो हिंदू हैं ना, और वो लोग तो कश्मीरी हैं। कोई बिहारी तो नहीं बोल रहा ना कि हमें कश्मीर में बसने दो। बिहारी हो, यूपी हो, या कोई बंगाली हो, वो तो नहीं बोल रहा ना कि हमें कश्मीर में बसने दो। आप कश्मीरी पंडित को ही अलाउ करो, बसने दो। तब उनका जवाब देखो, बौखलाने लगेंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ भी आप कॉमन हो गए टेररिस्ट के साथ। लोकल लोगों की जो थिंकिंग है टेररिस्ट लोग के साथ मैच हो गई। टेररिस्ट लोग भी हिंदुओं को देखना नहीं चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि वहाँ हिंदू लोग आए बसे, और आप लोग भी नहीं चाहते हो कि हिंदू लोग आए बसे। कितने इंटरव्यू वगैरह वायरल हो रहे हैं, उसमें न्यूज़ एंकर बोल रही है कि अच्छा आप लोग टॉलरेंट हो, तो अगर छोटा सा मंदिर अगर हम लोग बनाए कश्मीर में, या आपके गांव में अगर हम लोग छोटा सा मंदिर हिंदू बनाए, तो आप उसको मतलब बनने दोगे? वो बोलते नहीं, हम बनने नहीं देंगे। मेरे ज़मीन में किसी का हिम्मत नहीं कि कोई हिंदू अपना टेम्पल बनाए, मेरा इंसल्ट है, वो मेरा बेइज्जती है। मेरे गांव में सिर्फ मुसलमान लोग ही रहेगा। आपको अगर उस इंटरव्यू में लगता है कि वो एजेंडा चल रहा है, तो आप ज़्यादा नहीं, 1.5-2 लाख रुपया खर्चा करो, कश्मीर घूमने चले जाओ 7-8 दिन के लिए। वहाँ आप खुद से पूछ लो, आपको पता चल जाएगा कितना नफरत भरा पड़ा है। तो यहाँ भी कॉमन हो गया लोकल लोगों का, वहाँ के मतलब टेररिस्ट लोगों के थिंकिंग के साथ वो ये चीज़ मैच कर रहा है। उसी तरह मंदिर भी बनाने नहीं देंगे, प्लस आप बोलो कि मुझे वहाँ रहना है। आप लोग बोल रहे हो ना, आप लोग हमारे इंडिया के ये भाई लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अगर इंडिया के भाई लोग वहाँ 10 गुना दाम में भी अगर प्रॉपर्टी लेना चाहें, तो ये लोग नहीं बेचेंगे। तो ऐसा क्यों भाई? बिल्कुल आप चाहते नहीं हो कि आपके घर के आसपास ये लोग बसे, जस्ट दिखावा कर रहे हो कि हाँ भाईचारा है, प्रेम है। बट भाईचारा प्रेम होता तो यार सामने वाला तो रहना चाहता है अपने फ्लैट में, मतलब खरीद कर फ्लैट, तो उसको आप रहने क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये कुछ सवालें हैं जो मुझे लगा, मैंने पर्सनली वहाँ पे एक्सपीरियंस किया पूछकर, और ये चीज़ मुझे कॉमन दिखा। टेररिस्ट लोग का जो मोटिव्स था, जो उन लोगों की मेंटालिटी थी, वो चीज़ मुझे वहाँ के लोकल लोगों से ये चीज़ मैच कर रहा है। मुझे ही नहीं मैच कर रहा है, जितने भी वहाँ के मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह है, जो ये लोग पागल नहीं है कि जो वहाँ फोर्सेस वगैरह तैनात किए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि 7 लाख फोर्सेस है कश्मीर में,
सीआरपीएफ या और भी जवान वगैरह की अगर बात करें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की, तो ये लोग क्या कर रहे थे जो वहाँ हमला हो गया। तो भाई साहब जवानों की संख्या 7 लाख है, लेकिन वैली में जो पॉपुलेशन है कश्मीरियों की वो कितना संख्या है वो भी तो देखो। वो भी होगा 40-50 लाख 50 लाख लोग तो रहते ही होंगे। तो 50 लाख लोग जब एक तरफ खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं किसी लोग को, तो 7 लाख आदमी क्या कर पाएगा। और आज जो बम से उड़ा दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, खोज खोज कर घर को उड़ा दे रहे हैं जिन लोगों ने पनाह दी थी, तो आप लोग तो खुद उन्हें पनाह दे रहे हो ना, टेररिस्ट लोगों को। लोकल लोगों ने ही पनाह दिया, खाना दिया, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान से 2-3 टेररिस्ट अगर घुसते भी हैं तो पाकिस्तान से पहलगाम जो है ना, पहलगाम आपका पड़ता है लद्दाख की तरफ। गुलमर्ग में अटैक होता तो समझ आता, क्योंकि गुलमर्ग में जहाँ मैं ठहरा था ना, वहाँ से मुश्किल से चंद किलोमीटर दूर, 4-5 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का ये था, मतलब देश था, पाकिस्तान बॉर्डर था, उससे भी कम था। मतलब मेरा होटल जहाँ था गुलमर्ग में, तो गुलमर्ग में अगर अटैक होता तो समझ आता कि टेररिस्ट अटैक, मतलब घुसा है, घुसपैठ करके वो अटैक कर दिया। लेकिन वहाँ से पहलगाम मतलब 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है भाई साहब। घुस कर 150 किलोमीटर ट्रैवल करके किसने, मतलब वन गो में पॉसिबल नहीं है ना ट्रैवल करना, रुक रुक के ट्रैवल किया है, खाना पीना खाया है, कहीं टिका है। तो ये किसने करवाया? लोकल लोगों ने ही सपोर्ट किया होगा। और लोकल लोग कितना भी डिनाई कर ले, आप उनकी मेंटालिटी को आप स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा टेररिस्ट से पूरा मैच खा रहा है। लोकल लोग भी हिंदुओं को बसना वहाँ देखना नहीं चाहते, ठीक है, हिंदुओं को वहाँ वो देखना नहीं चाहते। आप मंदिर बनाने जाओ, नहीं बनाने देंगे। आप कश्मीरी पंडित को बोलो कि 10 गुना पैसा दे के और वहाँ पे वैली में प्रॉपर्टी खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा, नहीं, ये लोग अलाउ करेंगे, ठीक है। तो इतना ना प्रेम है कि ये कुछ वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे हैं। और वो सिर्फ चाहते क्या हैं, वहाँ के जो कुछ लोग हैं कश्मीर के जो मतलब लोकल लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ जाएं, इंडिया से या डिफरेंट वर्ल्ड से लोग आएँ वहाँ पे, और एक का 10 रुपये पे किए करे, 1 रुपये का सामान का 10 रुपये पे करे, 10-10 गुना पे करे, इनका जेब भरे और वहाँ से चले जाए। क्योंकि मैंने देखा वहाँ जो लोकल लोग था यार, मेरा 7 दिन में 2 लाख रुपए खर्चा हो गया कश्मीर ट्रिप में। और ऐसा नहीं था कि मैं मतलब कोई 5 स्टार होटल में टिका था, नॉर्मल होटल में टिका था मैं। गुलमर्ग वाला मेरा था 4 स्टार होटल, बट वहाँ एक दिन ही टिका था मैं। बाकी जितने होटल्स थे, 3-4 होटल्स में जो भी टिका था वो नॉर्मल होटल्स थे। नॉर्मल मैंने ट्रैवल किया है, फिर भी इतना मेरा पैसा खर्चा हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ जो सामान मैंने ख़रीदा, मैं जानबूझकर, जो गाइड था कमीशन खाने के लिए, वो वही दुकान पे लेके जाता था जहाँ महंगा सामान मिल रहा है, मीठी मीठी बात करके। हमें वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा था, जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ ऑप्शन ही नहीं दे रहा था कि हम लोग को जाए। अब हम लोग को पता भी नहीं है ना हम लोग कैसे जाते, गूगल में कुछ अवेलेबल ही नहीं है वहाँ का। कश्मीर थोड़ा आउटर एरिया पड़ता है, गूगल में कुछ ज़्यादा कुछ अवेलेबल था नहीं, रिव्यूज़ वगैरह। तो अब ये जो भाई साहब जहाँ जहाँ भेज रहे थे वहाँ हम लोग जा रहे थे, थोड़ा बहुत ही शॉपिंग किए तो उसमें ही मेरा मतलब अच्छा खासा बिल चढ़ गया। तो वही मैं सोचा कि नॉर्मल आदमी, अगर वहाँ का लोकल आदमी 7 दिन वही काम करता तो उसका मुश्किल से 20,000 रुपया भी खर्चा नहीं होता, और हमारा 2 लाख रुपया खर्चा हो गया। तो ये लोग तो यही चाहते हैं ना, ये सब पैसा तो उनके जेब में गया। आज इन लोगों, आज ये जो रंडी रोना लगा कर रखे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, बट कैंडल मार्च में भी हंस दे रहे हैं इनके पब्लिक वगैरह। ये जो रंडी रोना लगा के रखा है, विक्टिम कार्ड जो प्ले कर रहे हैं, इनका सूखा हुआ है। क्योंकि देखो पिछले साल तक ना, देखो मोदी जी जो है ना, उनको गाली देने से नहीं होगा। मोदी जी ने जेन्युइनली आज से 10-12 साल पहले जब मोदी गवर्नमेंट नहीं आया था, मतलब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त कश्मीर में कोई मूतने भी नहीं जाता था, इतना ना दहशत फैला हुआ था। मोदी साहब आए, अच्छे से प्लानिंग किया 2-3-4 साल में, आर्टिकल 370 को हटाया, जवानों को तैनात वहाँ पे ये किया, मतलब खड़ा किया। वहाँ पे आप देख रहे हो कितने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह पे पैसे खर्च हो रहे हैं, मतलब कितना बड़ा वो रेलवे टनल बना, ब्रिज बना, कुछ नहीं था ना वहाँ पे। तो मोदी सरकार ने वहाँ पे पैसे खर्च किए, डेवलपमेंट किया।
ठीक है। उसके बाद लोगों को भी भरोसा हुआ कि हाँ मोदी साहब आए तो अब हम पे अटैक नहीं होगा, तो लोग घूमना स्टार्ट किए। पहले 5 लाख गए लोग, फिर 25 लाख गए, करते करते अभी लास्ट ईयर 50 लाख लोग घूमने गए थे। लास्ट ईयर ही मैं गया था, उस लास्ट ईयर 50 लाख टूरिस्ट गए थे कश्मीर घूमने। तो आप लोग सोच भी नहीं सकते उन लोगों का कितना इनकम हुआ, लोकल लोगों का। मतलब मुझे एक गुलमर्ग में मिला था, आइस स्केटिंग कराता था, तो वो बता रहा था कि हम लोग 2-3 महीना में ही ना 15-16 लाख रुपए कमा लेते हैं। जब हमारा सीज़न आता है, बर्फ़ वगैरह जब बहुत गिरता है ना, तो आइस स्केटिंग करा के ही हम लोग 2-3 महीना में 15-16 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते हो कितना उन लोगों का इनकम बढ़ गया था। और हम लोगों को अच्छा लगा जेन्युइनली। मैंने सुना तो मुझे ऐसा नहीं था कि जलन हुआ, मुझे बहुत दिल से अच्छा लगा कि चलो यार बंदा कमा खा रहा है यहाँ, मतलब इस वैली का मतलब जो है फ्यूचर अब सिक्योर हो रहा है। क्योंकि यही लोगों का मैंने सुना था कि 500 रुपया कोई पे कर देता था सरकार, तो ये लोग पत्थरबाजी करने लगते थे, आर्मी को पत्थर मारते थे। मतलब इनके घर में टेररिस्ट छुपा रहता था, आर्मी जब पकड़ने जाती थी तो यही लोकल लोग 500 रुपया 100 रुपया के मिलता था कहीं से, कोई मतलब उग्रवादी लोग इन लोगों को पे करते थे, और ये लोग पूरा फैमिली मिलके पत्थरबाजी करते थे आर्मी पे, ताकि टेररिस्ट को ना पकड़े। या 10-12-15 साल पहले ऐसे ही होता था। वहाँ से ये लोग उस पोजीशन से उठकर आज सेंट्रल गवर्नमेंट के बदौलत ये लोग आज 2-3 महीना में 15-16 लाख रुपए कमा ले रहा है। तो मुझे दिल से अच्छा लगा। बट यार आपको तो थोड़ा श्रेय देना पड़ेगा ना। आपका जिस सरकार की वजह से, जिस पर्सन की वजह से आपका वे ऑफ लिविंग बढ़ा, आपका इनकम बढ़ा, रोजी रोटी सब कुछ सही हो गया, तो आप उनको तो क्रेडिट दोगे ना यार। या आप जिसकी खा रहे हो उसी को गाली दोगे? इसको तो नमक हरामी कहते हैं। ये तो हम दिल से, मुझे मतलब हम लोग इस तरह के लोग नहीं हैं। तो ये लोग, मुझे यही दिखा कि ये लोग खा भी रहे हैं, टूरिस्ट का खा भी रहे हैं, और टूरिस्ट को ही गाली दे रहे हैं, या सरकार का सपोर्ट भी लेंगे और सरकार को ही गाली दे रहे थे। तो कुल मिला के देखिए, ये मेरा यही कंक्लूजन है, मैंने जो फील किया मैं बता दे रहा हूँ। कश्मीर डेफिनेटली बहुत अच्छा जगह है, और इसको कैप्चर कर लिया ये रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों ने। मुग़ल रूल जब आया ना, तो तब से ही वहाँ पे जो वहाँ के मतलब हिंदू लोग थे, हिंदू पॉपुलेशन थे, उन पे अटैक होता था, उनके मंदिरें तोड़ी गई। सारा प्रूफ है, वहाँ आप जाओ, मर्तंत सन टेम्पल आप सर्च कर लेना गूगल में, वो वहाँ लोग जाते हैं घूमने, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा सन टेम्पल हुआ करता था, उसको मुग़ल एम्पायर ने तोड़ा। प्लस अवंतीपुरा रुइंस हम लोग गए थे घूमने, वो भी बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था, आज से मतलब 2-3 हज़ार साल पहले वो बना था, उसको भी मुग़ल शासक ने आके तोड़ दिया। तो मुग़ल शासक जब आए कश्मीर वैली में, तो उन लोगों ने इस मंदिर वगैरह को तोड़ा, और वहाँ उस जगह का इस्लामिनाइजेशन किया, मतलब वहाँ के लोगों को कन्वर्ट किया, मार दिया। जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए उनको मार दिया। एंड उन लोगों का एक बहुत मतलब हज़ारों सालों से, 1000 साल तो नहीं, 500 सालों से ये एजेंडा था कि इस जगह को पूरा मतलब ये कर देना है, मतलब इस्लाम में पूरा कन्वर्ट कर देना है। तो सारे हिंदुओं पे अटैक होता गया, और 1990s में जो थोड़ा बहुत पॉपुलेशन बचा था हिंदू का, उसको पूरा एकदम ही ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो फैक्ट यही है कि अब ये लोगों ने क्या किया कि हिंदुओं को हटा दिया, और उसके बाद इन लोगों ने नया नया आर्टिकल डाल दिया कि आप लोग, नया नया लॉ वगैरह पास कर दिया कि आप लोग अंदर घुस नहीं सकते, घर नहीं बना सकते, फ्लैट नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप आइए, खाली हमें एक का 10 रुपये पे कीजिए और चले जाइए बस। देखो, पैसा देने में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करता हूँ। आप मुझसे पैसा भी लो, मुंह पे मेरी बेइज्जती करो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। तो इनका था कि ये जितने दिन मैंने वहाँ पे सामान वगैरह परचेज़ किए, या जिस जगह भी गया, तो लोकल लोग मुझसे पैसा भी ले रहे हैं सामान खरीदने का, उसके बाद अजीब सा सरकास्टिक टोन में बात कर रहे हैं, सरकास्टिक वे में स्माइल दे रहे हैं। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि वो ये जता रहे हैं कि हमने आपको बेवकूफ़ बना के आपसे पैसा लिया। वो ये क्रेडिट नहीं दे रहे हैं कि आपने मुझे सर पैसा दिया तो आप बहुत भले इंसान हो। मतलब एक तरह का होता है ना कि आप थोड़ा ग्रेटफुल रहते हो सामने वालों के पास कि हाँ सर, आपने मतलब मेरा आपके वजह से थोड़ा इनकम मतलब कमाई बढ़ गया, तो
नमस्कार किए या फिर थोड़ा ग्रीट किए, वैसा नहीं, पोलाइट होकर बात किया, ऐसा नहीं। जैसे मैं ड्राई फ्रूट्स ले रहा था तो वहाँ पे मेरा अजीब वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ कि 7,500 का हमने ड्राई फ्रूट्स खरीदा। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स MRP में वो लोग काउंट कर रहे थे, तो मैंने बोला कि यार सारे MRP पे काउंट कर रहे हो तो 7,500 का तो मैंने ले लिया, तो कुछ हंस के ही बोला कि कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या। तो आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ का लोकल बंदा था, एकदम गोरा सा, लंबा सा, एकदम दाढ़ी बड़ा बड़ा पूरा हीरो वाला लुक था। वो मुझे एकदम रिप्लाई दे रहा है वियर्ड वे में कि अच्छा 7,500 हो रहा है, ठीक है कोई नहीं, 8,500 पे कर दो। हम उसका मुंह देख रहे हैं, हम बोले ये बोला क्या भाई, हम तो कमाने बोले, ये साला बढ़ा के ही बोल रहा है मुझे। मैं देखिए बिहार का बंदा हूँ, मतलब बिहार एंड बंगाल से मेरा ताल्लुक़ रहता है, दोनों रूट्स मेरा बिहार का है, पैदा मैं बंगाल में हुआ। तो क्या हुआ कि यहाँ अगर मैं शॉपिंग करता हूँ, चाहे कहीं भी इंडिया के किसी भी कोना में आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आप बोलोगे कि यार चलो मैंने 8,000 का सामान लिया तो कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर डिस्काउंट देना रहेगा तो 200-400 लोग डिस्काउंट देंगे या नहीं भी देंगे, हंस के बोल देंगे कि सर नहीं हो पाएगा, मार्जिन नहीं है, बहुत बहुत कम मार्जिन है प्रोडक्ट में, तो MRP पे ही हो पाएगा। तो हम लोग मान जाते हैं। लेकिन कोई इस तरीके से इतना एरोगेंट वे में इतना रूड रिप्लाई नहीं देता है। मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा डिस्काउंट दो, वो उल्टा 1,000 रुपये बढ़ा दिया। तो इससे क्या पता चलता है, सामने वाला एकदम मतलब, और ऐसा भी नहीं कि हंस के बोल रहा है, हंस के बोलता है कि 8,500 पे करो, तो हम समझते हैं कि मजाक कर रहा है। अजीब गुस्सा वाला टोन में मेरे को देख के बोल रहा है। हम ले तो फिर क्या था, कुछ नहीं, मैंने उसको पे किया 7,500 रुपये, एंड वहाँ से मैं निकल गया ड्राई फ्रूट्स लेके। हालांकि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 200-400 कमाता या जो भी, मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या रिएक्शन होता है इनका। क्योंकि मैं जब से एयरपोर्ट में लैंड किया था, मैं इन लोगों का अजीब सा वियर्ड बिहेवियर देख रहा था। तो ये मुझे मतलब फाइनली 7 दिन बिताने के बाद इतना पता चला कि काफ़ी यहाँ पे मतलब रेसिज़म बहुत है। उन लोगों को जस्ट कश्मीर के लोगों से ही मतलब है, और कुछ लोग वहाँ हैं पॉपुलेशन में 30% लोग हैं जो पाकिस्तान को ज़्यादा पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। रीज़न क्या है कि वहाँ रिलीजन कार्ड वो लोग प्ले करते हैं, बोलते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक देश है, हम लोगों का धर्म इस्लाम है, धर्म से आगे कुछ नहीं, धर्म से बड़ा कुछ नहीं, तो हम लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह का उन लोगों का मेंटालिटी रहता है। और कुछ पॉपुलेशन ऐसे भी हैं जो लोग को रहता है कि हम लोग बस मतलब कश्मीरी हैं, ना हम इंडिया के हैं ना हम लोग पाकिस्तान के हैं, हम लोग कश्मीरी हैं, हमारा अलग आइडेंटिटी है, हमसे आप मिक्स मत हो, हमसे कोई मतलब मत रखो। अजीब सा मतलब एरोगेंट रूड वे में बात करेंगे वो लोग। आपको इंटरव्यू वगैरह में आप देखोगे, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, और मैं तो पर्सनली विज़िट किया था तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया। आप भी चाहो तो ऑब्ज़र्व कर सकते हो जाकर। बाकी जो लोग ये लोग एजेंडा, मतलब जो लोग हवा फैला रहे हैं कि टैक्सी वाले फ्री में, मतलब अटैक हुआ तो टैक्सी वाले फ्री में पहुंचा दिए, फ्री में खाना मिला, ये सब देखिए जस्ट चंद लोगों के साथ हुआ होगा, बट इन जनरल यही लोग ज़्यादा लूटते हैं। प्लेन को टारगेट किया गया, बोल रहे हैं कि एयरप्लेन का भाड़ा 3-4 गुना बढ़ा दिया गया। नहीं, वो रीज़न नहीं था। ऑल ऑफ ए सडन वैली में 1.5-2 लाख पब्लिक है, ठीक है, वो सब डिसाइड किया आज रात कि हम लोगों को रिटर्न करना है। फ़्लाइट मुश्किल से 4-5 ही फ़्लाइट ऑपरेट होता है एक दिन में। मतलब अगर मैं कोलकाता की बात करूँ तो मुश्किल से 2 फ्लाइट होगा, मैक्स टू मैक्स 1 फ़्लाइट। डिमांड अगर ज़्यादा रहा तो 1 फ़्लाइट और बढ़ा देगा। 3 फ्लाइट में कितने लोग आएंगे? 600-700 लोग आएंगे, उससे ज़्यादा लोग तो आ नहीं सकते कोलकाता एक दिन में। तो अगर कोलकाता 20,000 लोग आना चाहे तो ये तो डिमांड सप्लाई का गेम है ना। तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ गया। डिमांड जब बढ़ता है तो ये इकोनॉमिक्स का रूल है, ये हर चीज़ में एप्लीकेबल है। दाल खरीदने जाओ, टमाटर खरीदने जाओ, प्याज लेने जाओ, हर जगह यही रूल इम्प्लीमेंट होता है कि डिमांड अगर रातों रात बढ़ जाएगा, प्राइस एकदम भाग जाता है। शेयर बाज़ार का बंदा हूँ मैं, चीज़ को समझता हूँ। इसको ये लोग गवर्नमेंट से रिलेट करें कि गवर्नमेंट ने 3 गुना रेट बढ़ाया। अरे भाई थोड़ा किताब उताब पढ़ लो, पता चल जाएगा कि रेट कैसे ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो फ्लाइट का अगर रेट भाग गया उस दिन, तो ये रीज़न ये था कि अगर रातों रात सारा लोग बोलेंगे हमको जाना है, फ़्लाइट बुक करेंगे, तो डिमांड बढ़ गया ना, सप्लाई कम है तो प्राइस तो सूट करेगा ना ऊपर की तरफ। तो दूसरी बात कि ये लोग 2-4 रील्स मुझे देखने को मिला कि 10 लोग को बैठा के कश्मीरी लोग घर में खाना खिला रहे हैं। तो वो सब एक्सेप्शनल केस होता है। सिर्फ 10 लोग तो घूमने वहाँ गए नहीं थे ना, 50 लाख लोग घूमने गए थे।
और 50 लाख लोगों से इन लोगों ने करोड़ों का धंधा किया। तो करोड़ों का धंधा करके अब अपना धंधा बचाने के लिए 10 लोगों को अगर ये लोग 2000 का फ्री में खाना खिला भी दें तो इससे क्या मतलब इससे आप बेवकूफ़ तो नहीं ना बनोगे। वो धंधा बचाना चाह रहा है, इसलिए वो रील्स बना के वायरल कर रहा है 10 लोगों को फ्री में खाना खिला के। अगर इतना फ्री में खिलाने का शौक़ है, अगर आप लोग दिखा रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि हम लोगों ने फ्री में, हम लोग देते हैं सर्विस, 1 साल खिला दो फ्री में 50 लाख लोगों को, पता चल जाएगा। तो इन लोगों का देखिए सूखा हुआ है। ये लोगों को का प्रॉब्लम ये था कि हिंदू को इन लोगों को देखना भी नहीं है, हिंदू को वहाँ बसने देना भी नहीं, हिंदू को मंदिर बनाने देना भी नहीं है, लेकिन हिंदू से पैसा चाहिए। तो अब जब ये अटैक हो गया तो उसके बाद अब ये लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों को अब डर है कि अब तो कोई आएगा ही नहीं ना घूमने, तो कमाई कहाँ से होगा, इनकम कहाँ से होगा। बर्फ़ खाएंगे, बर्फ़ पिएंगे, बर्फ़ हगेंगे, वो तो होता नहीं है ना, बॉडी तो जिंदा रहेगा नहीं बर्फ़ खाने पीने हगने से। अब इन लोग को चिंता सता रहा है कि किस तरह से धंधा बचाया जाए। तो इसीलिए ये लोग अब ड्रामा कर रहे हैं कि नहीं हम लोग सब सही हैं, हम लोग अच्छे से वेलकम करेंगे, आइए आइए, हम लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन भाई साहब लोग बेवकूफ़ हैं नहीं ना, बेवकूफ़ कोई है नहीं, पता चल जाता है। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में ही, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीज़ मेंशन किया कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों का टेररिस्ट से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन फिर टेररिस्ट लोगों से आप लोगों का जो मेंटालिटी वो क्यों मैच कर रहा है। टेररिस्ट लोगों ने वो लोग हिंदू को पकड़ पकड़ के गोली मारा। अभी तो हिंदू को अगर पसंद करते हो तो वैली में मंदिर बनाने दो। हिंदू तो फोकट में आके रहना नहीं चाहता है ना, 10 गुना पैसा देने को रेडी। आपका जो प्रॉपर्टी का रेट होगा कश्मीर में, उसका 10 गुना पेमेंट करूँगा, रहने दो मुझे। तो उस जगह पे क्या बोलेंगे, नहीं सर हम लोग नहीं रहने देंगे। तो तब तो पता चल जा रहा है ना भाई कितना प्यार है आप लोगों को हमसे। तो टेररिस्ट लोगों ने पकड़ के मारा गोली, हिंदू को देखना नहीं चाहते थे। आपका भी सेम वही है। आप लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए उनसे, हिंदुओं से। आप भी तो देखना नहीं मानते हो ना, इसीलिए तो वैली से भगा दिए, उनको रहने नहीं देना चाहते हो वहाँ पे। देखना पता चल रहा है ना ये चीज़ क्यों मैच कर रहा है उनसे। और रहा बात आप लोगों ने टेररिस्ट से बचाया, ठीक है, होते हैं देखिए हर धर्म में कुछ लोग अच्छे होते हैं। एक भाई साहब सुनने में आ रहा है घोड़ा वाला था, जिन लोगों ने जो टेररिस्ट से लड़ गया, बोला मत मारो मत मारो, तो टेररिस्ट ने उसने गोली मार दिया। तो हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं, तो मैं उनको सलाम ठोकता हूँ, सलाम करता हूँ कि हाँ ठीक है, आप मुस्लिम धर्म में आप अच्छे इंसान थे जो बचाने गए और आपका जान चला गया। बट आपको इसलिए नहीं मारा गया कि मतलब आपके पास ऑप्शन था, आप अगर जान बचाने नहीं जाते तो आप सही सलामत रहते। लेकिन हिंदुओं के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, उनको तो इसलिए मारा गया कि वो हिंदू हैं, बचने का उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आपके पास तो ऑप्शन था ना, और आपने अपना कुर्बानी दिया। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वहाँ पे लाखों क्रिमिनल लोग जो हैं बसे हुए हैं वैली में, उनको वाइट वॉश कर दिया जाए जस्ट बिकॉज एक इंसान की जान गई है। उमर अब्दुल्ला साहब ने 28 लोगों की बात नहीं की, पार्लियामेंट वहाँ का जो स्टेट असेंबली है वहाँ आकर वो उसी का बार बार बात किए जा रहे हैं। एक बंदे की जो जान गई उसको प्रमोशन किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो वाइट वॉश करना चाहते हैं जितने भी क्रिमिनल्स एक्टिविटी चल रही है, जो क्रिमिनल्स हैं उनको। बट लोग तो बेवकूफ़ हैं नहीं ना, जो लोग घूम के आए हैं उनको फिर ये चीज़, उनको तो मेरे वीडियो देखने का ज़रूरत भी नहीं है। वो लोग तो पर्सनली एक्सपीरियंस करके आए हैं और वो इस चीज़ से एग्री करेंगे। और जो लोग आप लोग व्यूअर्स हो, अभी तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप घूम के आओ। अगर इन फ्यूचर 5-10 साल बाद अगर हालात सुधरता है और आपको लग रहा है कि मैं फेक बात बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार घूम आना कश्मीर, आपको पता चल जाएगा कि मैं मतलब क्या चीज़ बोल रहा हूँ, क्या एक्सपीरियंस मैंने किया है। और जितने दिन मैं 7 दिन था, मुझे बहुत लूटा गया पैसों के मामले में। जिस जगह गया हूँ, मेरा बोला ना 2 लाख रुपया खर्चा हो गया भाई साहब। वहाँ का एवरेज इनकम कश्मीर के लोगों का 1,55,000 है साल का। वो लोग तो उसी जगह पे सरवाइव कर रहे हैं। मतलब वो लोग 10,000-12,000 रुपये देकर खर्च करके खाना पीना हगना मुतना सब कुछ उनका हो जा रहा है, रहना। मुझे 2 लाख पे करना पड़ा 7 दिन के लिए सिर्फ।
तो भी मेरा एक्सपीरियंस एकदम ख़राब रहा। मतलब ऑब्वियसली जगह अच्छा था, लोग के साथ एक्सपीरियंस ख़राब रहा मेरा। जहाँ जहाँ मैं गया मुझे बकरे के जैसा ट्रीट किया गया। काफ़ी पैसे इन लोगों ने लूटा। लूटने के बाद भी एक होता है कि मतलब सामने वाला पैसा दे रहा है तो आप सामने वाले को थोड़ा रिस्पेक्ट करो। हाँ भाई, जैसे मैं अगर मेरा कोई क्लाइंट है जिससे मुझे 1 लाख रुपया, 2 लाख या 5 लाख रुपया भी इनकम होता है एक ही इंसान से साल का, तो मैं उसको इस वे में नहीं कभी भी ट्रीट करता हूँ कि आप बकरा हो। मैं दिल से उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि आप तो मेरे भगवान हो। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान आपके रूप में मेरे पास आया है, जो मेरा साल का इतना इनकम आपसे हो गया। मैं दिल से इस बात बोलता हूँ लोगों को, और ये चीज़ मैं फील करता हूँ। सामने वाले को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। जो आपका पेट चला रहा हो, जिससे आपका इनकम जुड़ा हुआ हो, आपको उसको दिल से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। भगवान जैसा आपको उनको मानना पड़ेगा। तब जाके सामने वाला भी खुशी से आपको पे भी करेगा और आपके साथ जुड़ा रहेगा और दिल से आपको दुआ देगा। बट अगर आप उसको बकरा समझ के या ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आपने उसको बेवकूफ़ बनाया, तो फिर वो चीज़ भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर आपको सज़ा देगा। अब जैसे मिलेगा कश्मीरी को सज़ा, 5 साल इन लोगों ने मज़ा चखा है ना। अब कितना भी प्रमोशन कर लो, बॉलीवुड के 2-4 चूतिए मैंने देखा कि बोल रहे हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं, हम तो जाएंगे कश्मीर, आप भी जाओ कश्मीर। जाओ भाई, तुम अपना बाल बच्चा को लेके जाओ, गोली खाओ, पब्लिक तो नहीं जाने वाला है। तो अब सबसे ज़्यादा अफेक्ट तो लोकल को ही होगा ना। तो लोकल लोगों ने सपोर्ट किया, गाली दिया। मोदी साहब ने इतना मेहनत करके वहाँ एक टूरिज़्म का गढ़ खड़ा, मतलब टूरिज़्म पे वहाँ पे फोकस करना चाहा। इन लोगों का इनकम बढ़ा, मोदी का साहब का तो इनकम नहीं बढ़ा। बट इन लोगों ने मोदी को ही गाली दिया। तो ठीक है, आपने गाली दिया, भगवान को नहीं पसंद आया, अब आप लोग भूखे मरो। एवरेज इनकम जो साल का 1,55,000 थी, अब घट के फिर 20,000 हो जाएगी। मिट्टी खाओ, फिर मिट्टी खाओ, बर्फ़ खाओ, उसी से अपना पेट पालो। अब बहुत ही लोग रेसिस्ट है, और मुझे पर्सनली रेसिस्ट लोग बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है। इस मैटर में मैं मोदी साहब को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ठीक है, चलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ये 47 मिनट का वीडियो बन गया और काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, तो इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ। बाकी मुझे जो मैसेज देना था, जो मेरा एक्सपीरियंस था कश्मीर का, वो मैंने बोल दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।